वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सबसे पहले यार बताओ आप लोग कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो और गर्मी आपके स्टेट में कैसी है? क्योंकि इधर तो पसीने की लहरें निकल रही है। सीरियसली गर्मी बहुत ज्यादा नहरी बह रही है, पिछवाड़े में भी बह रही है, हर जगह पसीना ही पसीना, कहीं राख है तो कहीं पसीना पसीना। तो यार गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। जैसा कि आप लोगों को पता है श्रीलंका में इस टाइम बहुत ही खतरनाक किस्म का कोई क्राइसिस चल रहा है। उधर इकोनॉमी बिल्कुल ठप हो चुकी है और अब इंडिया से बहुत ही ज्यादा हेल्प मांग रहे हैं वो लोग। इंडिया ने हेल्प हाँ, की भी और इंडिया ने की भी डॉलर दे चुका तो है। आज की जो वीडियो का टाइटल है वो है 30 साल पुराना बदला लेंगे। मतलब भारतीय ट्रेडर्स ने भी निकाला गुस्सा। मतलब भारतीय ट्रेडर्स ने कोई गुस्सा निकाला है। भारत, न्यूजीलैंड और कोई ऑस्ट्रेलिया के भी बीच में बात है। तो मतलब भारतीय ट्रेडर्स क्यों गुस्से में और 30 साल का कौन सा बदला लेने की बात हो रही है, ये तो वीडियो देखेंगे तब हमें सही से पता लगेगा किस चीज का। हाँ, इंडियन अफेयर्स का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं भाई भारतीय ट्रेडर्स मतलब जो सामान बेचते हैं ना, उनको मतलब क्या गुस्सा हुआ है। तो बिना किसी देरी के देखने के बाद ही पता चलेगा। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका का क्या हाल है ये तो आप सबको पता होगा। श्रीलंका में इतिहास का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जिसके बाद डेली यूज में आने वाली कई सारी फूड आइटम्स आम लोगों के बजट से बाहर जा रही हैं। ऐसे मुश्किल समय में श्रीलंका की मदद करने चाइना नहीं बल्कि भारत सामने आ रहा है। फिर चाहे डीजल, पेट्रोल हो या फिर मेडिसिन और राइस, भारत श्रीलंका की हर संभव मदद कर रहा है। इस बीच अब खबर निकल कर आ रही है कि श्रीलंका में अब डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही और पनीर की सप्लाई भी बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गई है, जिसके बाद इनकी कीमतें 1500 से 2000 श्रीलंकन रुपीस पर केजी तक पहुंच गई हैं। श्रीलंका के ट्रेडर्स ने इसके लिए भी इंडिया से मदद मांगी, लेकिन भारत के ट्रेडर्स ने मदद करने से साफ मना कर दिया है। दरअसल श्रीलंका जो आज भारत से मदद की गुहार लगा रहा है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से तकरीबन 30 साल पहले यानी 1990 में भारतीय सरकार ने फैसला किया था कि श्रीलंका की मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने में भारत श्रीलंका की मदद करेगा। इंडिया के कई सारे एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञों की टीम अच्छे से पूरी तैयारी और प्लान तैयार करके श्रीलंका गई थी, लेकिन जैसे ही भारतीय एक्सपर्ट्स ने श्रीलंका पहुंचकर वहां पर काम शुरू किया, श्रीलंका में भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट और प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसके चलते इंडिया के सभी एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञों को भारत वापस आना पड़ गया था। भारत ने श्रीलंका की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन श्रीलंका ने भारत को बाहर करके न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक पैक्ट साइन करके कई हजारों किलोमीटर दूर से मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू कर दिया। श्रीलंका की डेयरी मार्केट $400 मिलियन की है। वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए कई मिलियन डॉलर्स पे कर रहा था, लेकिन अपने पड़ोस में बैठे भारत को अपनी मार्केट में एंट्री नहीं दे रहा था। श्रीलंका ने कई ऐसे प्रावधान किए जिससे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को फायदा हुआ। परिणाम स्वरूप इंडिया की डेयरी कंपनीज ने श्रीलंका को छोड़कर अपनी डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर ध्यान दिया। लेकिन अब क्योंकि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, श्रीलंका के पास डॉलर्स की भारी कमी है। ऐसे में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने बिना पेमेंट यानी बिना डॉलर्स के श्रीलंका को डेयरी प्रोडक्ट्स भेजने से मना कर दिया है। श्रीलंका में अब मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स की भारी शॉर्टेज हो गई है। प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, जिसके बाद श्रीलंका के ट्रेडर्स ने भारत से मदद मांगी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर कृषि जागरण के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक 3 दशक यानी 30 साल तक इंडियन डेयरी प्रोडक्ट्स को बैन करने के बाद श्रीलंका भारत से मदद मांग रहा है। दरअसल श्रीलंका के ट्रेडर्स इंडिया के डेयरी प्लेयर से सप्लाई भेजने की मांग कर रहे थे, लेकिन इंडियन डेयरी प्लेयर्स अपनी डोमेस्टिक मार्केट को प्रभावित करके श्रीलंका की मदद करने के लिए रेडी नहीं है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोदी का कहना है कि हमें सप्लाईज भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पर लॉन्ग टर्म देखकर चलना होगा, क्योंकि श्रीलंका ने बाकी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसके तहत उनको छूट दी हुई है। हम श्रीलंका के लिए स्टॉप गैप मेजर बनकर नहीं रहना चाहते हैं, यानी श्रीलंका भी मुसीबत में हमसे मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स तो ले लेगा, लेकिन कल को जब श्रीलंका की स्थिति सुधरेगी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फिर से श्रीलंका की मार्केट को टेक ओवर कर लेंगे और भारत के खिलाफ जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं उनके कारण भारत फिर से बाहर हो जाएगा। भारतीय मिल्क फेडरेशन का कहना है कि जब तक श्रीलंका अपनी पॉलिसीज में बदलाव नहीं करेगा, भारतीय डेयरी प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बराबर की छूट नहीं देगा, तब तक वो श्रीलंका में नहीं घुसेंगे। श्रीलंका के पास अब एक ही ऑप्शन बचा है। भारतीय सरकार ने जो श्रीलंका को $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर की है, श्रीलंका की सरकार उसके तहत भारत से मदद मांगे और फिर इंडिया की गवर्नमेंट मेडिसिन, डीजल और राइस की तरह श्रीलंका को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी भेज देगी। खैर, आपको क्या लगता है कि
क्या इतनी मुसीबतें झेलने से अच्छा है श्रीलंका को भारत में शामिल हो जाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब यार वैसे एक बात बोलूं, देखो जो आज से 30 साल पहले और जिस तरह की उनके ऊपर श्रीलंका की अपनी श्रीलंका ने अपनी गलती मतलब की थी यार। क्या हुआ था, इंडिया ने उधर अपना काम शुरू कर दिया था, उनकी मदद इंडिया के लिए गए उनको थे। मदद के लिए हाँ। उनका डेयरी जो चीजें थी वो पूरी कर रहा था, इंडस्ट्री को एक्सपैंड कर रहा था वाकई में। लेकिन उन्होंने क्या किया, रोडों पे निकला है कि इंडियन उनके कंपनी हमें खिलाफ मंजूर नहीं है। नहीं है। मतलब जाहिर बात है श्रीलंका का वो है कि वो तमिल से, इंडियन तमिल से नफरत करते हैं, हाँ। जो सीधी बात है। तो उस वजह से उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उन्हें बोला कि हमें नहीं जरूरत है। हाँ। तो मतलब क्या हुआ कि इंडिया के लोगों को वापस आना पड़ गया। तो भाई अब वो आके मदद मांग रहे हैं, तो अब किस मुंह से इंडियन मदद करें यार असल में देखो, तो इंडिया का बड़ापन देखो, अब भी मदद करने के लिए वो रेडी हुआ है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मतलब फ्री ट्रेड वगैरह करो, अभी हमारे साथ भी वो करो, वही छूटे हमें दो। हाँ। ताकि ऐसे ना हो अब हम दे दें फिर तुम ऑस्ट्रेलिया ठीक हो जाओ, ठीक हो जाए तो तुम ऑस्ट्रेलिया के साथ हाँ। जाने की तेरे वो कह रहे हैं कि कोई ट्रेड करो हाँ। हमारे साथ, कोई इस तरीके से मतलब आप हमारे मतलब साथ ऐसे एग्रीमेंट छूट करो, वगैरह हमें दो, एग्रीमेंट करो, इस तरह का हमें छूट दो, ताकि हम कल को अगर इंडिया श्रीलंका के अगर हालात Business भी ठीक करे होते तो कोई, हाँ। ठीक होते हैं तो ताकि हमें हमारे ऊपर फर्क न पड़ सके, क्योंकि जिस तरह की फिर वो मिकदार में देखो मार्केट से एकदम शॉर्ट हो जाती है हाँ। चीज। जब वो इंडिया किसी और देश को देगा तो लाजमी बात है उधर भी खपत तो पड़ जाएगी ना, तो ताकि उसको भी फिर मैनेज किया तो जा भाई सके। देखो डेयरी, अब देखो अब इंडिया उस टाइम इस तरह ना करता, फिर मतलब ये है कि ट्रेडर्स भी कह रहे हैं कि अब हम डोमेस्टिक अपनी पूरी दुनिया को, अपने कंट्री में भी और पूरी दुनिया में भी को हम दे रहे हैं, वो जो खराब भेज रहे हो हैं, जाता है ना वो फिर। हमारी खत्म होगी। वो हमें खराब हो क्योंकि जाएगा। देने को अभी भी बड़ापन दिखाया कि देने के लिए रेडी है, लेकिन Ready है। श्रीलंका को कह रहे हैं कि फ्री कदम ट्रेड करो हमारे साथ, सारा कुछ हाँ। करो, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या होता है हाँ। क्या नहीं होता। और यार एक लिहाज से उनका कहना बजा बनता बजा है, सही बनता है। ठीक बनता है यार वैसे देखा जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से अगर श्रीलंका ने उनके साथ किया है तो यार कौन से ऐसे देश और हम होगा यही यार। दुआ करते हैं कि यार हाँ, श्रीलंका का भी उनके जो हालात ठीक हो क्राइसिस है वो जाए यार, ठीक हो सच में जाए, यार। क्योंकि उधर पेपर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यार, बद इकोनॉमी एग्जाम कैंसिल हो गया हाँ। पेपर ना होने की वजह से। इकोनॉमिक क्राइसिस एक बहुत हाँ, बुरी चीज बहुत है। हम बुरी ये चीज कहते है हैं कि यार। उनका भी वो ठीक हो जाए वाकई में सब यार, कुछ, क्योंकि किसी वाकई कंट्री, में। लेकिन यार इंडिया की भी ये वाली मजबूरी बन चुकी है। इंडिया अभी भी देने के लिए रेडी है, लेकिन वो क्या है कि वो कुछ वो पॉलिसी चेंज करेंगे तो इंडिया दे भी देगा। लाजमी बात है, यही बात और है। कर्जा ऑलरेडी इतना सारा इंडिया ने दे दिया है। 3 बिलियन 3 हाँ। महीनों के अंदर 3 बिलियन से ज्यादा दे तो चुके हैं। आपको और देख जो लो। पेट्रोल और हाँ। ये खाने पीने इसको की छोड़ चीजें दे। वो- गाइस आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।